बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएचएस कंसेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ओमी त्रिपाठी और आज हम ये जानेंगे कि आखिर ये पेड सीट का कंसेप्ट क्या है ना। हमने पेड सीट के बारे में सुना है सीएचएस में एडमिशन लेते टाइम, और जब रिजल्ट आ जाता है, कट ऑफ निकल जाता है, जब हमारा एडमिशन नहीं होता है तो हमें कुछ लोग ऐसे कुछ कहानियां सुनाते हैं, मतलब कुछ बता के जाते हैं कि पेड सीट एक रास्ता है जिससे आप सीएचएस में एडमिशन ले सकते हैं। और कुछ अफवाहें तो ऐसी फैलती हैं कि आपका कितना भी कम नंबर आया हो, आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। मतलब पेड सीट, पेड मतलब पैसा देकर सीट खरीदना होता है। और कुछ अफवाहें ऐसी हैं कि कितना भी कम नंबर आया हो। कुछ अफवाहें तो ऐसी भी हैं कि आप भले एग्जाम ही ना दे, आपका एडमिशन हो जाएगा पेड सीट के माध्यम से, है ना। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं फॉर्म भी ना भरो फिर भी एडमिशन हो जाएगा पेड सीट। वो पहचान की बात है। तो देखो, ना पहचान की बात है, ना ऐसी बात है कि आपको एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, एग्जाम देना रहता है, ये बात एकदम गांठ बांध के रख लो कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है, प्रॉपर एग्जाम दिया है, जिनका कट ऑफ आया है, वही इस पेड सीट का लाभ उठा सकते हैं। पेड सीट, दरअसल बात यह है कि पेड सीट एक ऐसा एक तरीके से छूट है बच्चों के लिए, हेल्प है बच्चों के लिए। सीएचएस एक तरीके से हेल्प करता है बच्चों की। जैसे कि कट ऑफ क्या होता है, कभी कभार मैं अगर एग्जांपल दूं, यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले देख लीजिए सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है। आप सभी बॉयज स्कूल के दर्शन कर लीजिए, यही आपके ड्रीम कॉलेजेस है, ड्रीम कॉलेज है ना। तो देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि मान लीजिए कि आपका 100 में से कट ऑफ जा रहा है 94, ठीक है, 94 मान लीजिए, 94 बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है। मान लो कट ऑफ गया है 90 जनरल से, ठीक है, जनरल से कट ऑफ गया है 90। किसी बच्चे का 89 मार्क्स है या फिर किसी बच्चे का 88 मार्क्स है, तो होता क्या है, वो बच्चा उतना ही काबिल है, ठीक है, उतना ही काबिल है, उसका मार्क्स काफी अच्छा है, 1-2 मार्क्स से ही वो पीछे हट गया है, पर उसका एडमिशन नहीं होता है, यस, उसका रेगुलर सीट पे एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इस पेड सीट का लाभ उठाएगा, ठीक है, पेड सीट का। इस पेड सीट में क्या होता है कि तुम्हारा नंबर अगर 1-2 नंबर कम है, ठीक है, सिर्फ 1-2 या 3 नंबर, ज्यादा नंबर कम नहीं होते। ऐसा नहीं कि 90 कट ऑफ गया और तुम्हारा आया है 50 मार्क्स और तुम्हें लगता है कि तुम पेड सीट पे एडमिशन ले लोगे और तुम्हें मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो अगर तुम्हारा 3-4 नंबर कम है तो तुम्हें इस पेड सीट का फायदा मिल सकता है। तो चलो इस पेड सीट को अच्छे से समझते हैं। जो भी अफवाहें थी, सुपरस्टिशन एक तरीके से, उसे हमने सॉल्व कर दिया है, वो सारी कहानियां झूठी थी। पेड सीट के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये पेड सीट क्या है, ठीक है। तो देखो, पेड सीट, देखो सीएचएस में अगर आपको एडमिशन पाना है, ठीक है, चाहे आप लड़की हो या लड़के हो, 2 तरीके से एडमिशन होता है। एक होता है रेगुलर सीट पे, एक होता है पेड सीट पे। लेकिन पता है इसमें भी एक ग्लिच है। होता क्या है कि अगर आप लड़की हैं तो आप सिर्फ रेगुलर सीट पे ही एडमिशन पा सकती हैं। आगे मैं इसको डिस्कस करूंगी। हालांकि सीएचएस 2 ब्रांच है, एक होता है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, ठीक है, जिसमें गर्ल्स पढ़ती हैं, और एक होता है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल जिसमें बॉयज पढ़ते हैं, ठीक। तो 2 स्कूल, अलग अलग स्कूल हैं, आप सभी जानते ही होंगे इसके बारे में। तो अगर आपको एडमिशन लेना है सीएचएस में तो आप 2 तरीके से ले सकते हैं, एक रेगुलर सीट पे ले सकते हैं और एक होता है पेड सीट। चलिए आगे क्या बताया जा रहा है, आगे बताया जा रहा है कि क्या मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस जानो कि आखिर ये रेगुलर सीट और पेड सीट दोनों के बीच क्या मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो, रेगुलर सीट जो है उसका जो फीस है वो कम रहता है, यस, रेगुलर सीट का फीस कम रहता है। तो एक ये थोड़ा सा घाटा है उन बच्चों के लिए जो थोड़े इकोनॉमिकली वीकर हैं, ठीक है। मान लीजिए वो बच्चा काबिल तो है, 89 मार्क्स आ रहा है, उसका 88 मार्क्स आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा गरीब है या फिर इकोनॉमिकली उतना वेल डेवलप्ड नहीं है। हो सकता है वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है लेकिन उसका घर परिवार उतना ज़्यादा इकोनॉमिकली वेल नहीं है, तो इस वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पाता। पर वही चीज़ है कि देखो, जैसे रेगुलर सीट पे आपका एडमिशन होगा 4K में, 4000 में, 1 साल का 4000 पैसा लगेगा फीस। लेकिन वही अगर आप पेड सीट में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका 20,000 रुपये लग सकता है 1 साल का, ठीक है। तो ये है बाय द वे, सीएचएस के पेड सीट का जो फीस है वो प्राइवेट स्कूल के फीस से कम है, ठीक है, ये बात अच्छे से जान जाओ। क्लास 11th में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी प्राइवेट स्कूलों में तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। आप जिस स्कूल में होंगे आप जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप वही
CHS के पेड सीट में एडमिशन ले रहा है तो सिर्फ 20,000 लग रहा है, जो कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू ऑल द प्राइवेट स्कूल। इसके साथ साथ आपको एक गवर्नमेंट फैसिलिटीज, मतलब गवर्नमेंट फैसिलिटीज से भरा हुआ स्कूल मिलेगा, एक गवर्नमेंट स्कूल वाला कॉम्पिटिटर्स वाले बच्चे, जो कॉम्पिटिटिव माइंड्स वाले बच्चे हैं, उनके साथ उठने बैठने, उनसे बात करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छी टॉप क्लास फैसिलिटीज मिलेंगी और इसके साथ साथ एक नाम भी रहेगा कि आप एक CHS जैसे स्कूल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये नाम, ये जो नॉर्दर्न इंडिया का प्लेन वाला रीजन है, इसमें तो सबका नाम होता है जो भी CHS से पढ़ा रहता है कि अरे बच्चा ये तो CHS से पढ़ा है ना। तो इस नाम के लिए भी हम इस पैसे को पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही है, ये पहला मेजर डिफरेंस है, जो डिफरेंस आप सभी जानना चाहते हैं कि आखिर फीस क्या रहेगा, फीस का क्या डिफरेंस है। बस डिफरेंस फीस का ही होता है। ठीक है, बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई क्या फैसिलिटीज़ में भी डिफरेंस है, कि रेगुलर सीट वाले बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की फैसिलिटी सेम रहेगी। जो चीज़ें ये एंजॉय करेंगे, इनको भी स्पोर्ट का मौका मिलेगा, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का, इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं CHS में, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, वैसे ही पेड सीट वालों को भी मिलेगा। ठीक है, अब वहाँ पे जाएंगे तो सब मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कौन बच्चा पेड सीट से है कौन नहीं, जब तक तुम खुद ही ना बता दो कि नहीं मेरा पेड सीट से एडमिशन हुआ है। यहाँ तक कि टीचर्स को भी नहीं पता रहता है। काउंसलिंग के समय जिनको तुमने पैसे देके एडमिशन लिए हैं, वो टीचर्स स्कूल के ही टीचर रहते हैं, थोड़े जो सीनियर टीचर्स रहते हैं वो तो बस उन्हीं को पता रहता है। बाकी टीचर जो तुम्हें पढ़ा रहा है उसे भी ये नहीं पता रहता है कि ये जो मेरा बच्चा है जिसे मैं पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ वो पेड सीट से है। तो कोई भेदभाव आपके साथ होगा ही नहीं। ठीक है, फैसिलिटीज़ में भी कोई दिक्कत नहीं और ना ही कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। इसके साथ साथ ये जो मैंने बताया एक चीज़ कि गर्ल्स जो है, लड़कियाँ, उनको इस चीज़ का डिसएडवांटेज है कि जो गर्ल्स स्कूल है हमारा, जिसमें मैंने भी पढ़ाई की है, उसमें हमारे स्कूलों में पेड सीट का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो पेड सीट पर एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, तो लड़कियों को ये एडवांटेज नहीं मिलेगा, दिस इज़ ओनली फॉर बॉयज़। तो ये सब बॉयज़ के लिए ही है फैसिलिटीज़। चलिए, अब बॉयज़ में भी किसके लिए, तो क्लास 11th के बॉयज़। ठीक है, 9th के बॉयज़ के लिए नहीं है, तो छोटे बच्चों आप सभी के लिए नहीं है, क्लास 11th में जो लड़के हैं उनके लिए ये सीट का है। चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कैसे ये पेड सीट बंटता है। मान लीजिए ये जो मैथ्स की क्लास मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लेना है, कोई लड़का है उसको मैथ्स में एडमिशन लेना है। ठीक है, CHS में अब जो टोटल 50 सीट्स हैं, मान लीजिए टोटल 50 सीट्स हैं। ठीक है, अब टोटल 50 सीट में 30 जो है वो रेगुलर सीट है और 20 जो है वो पेड सीट है। ये सब एक फिक्शनल स्टोरी में बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल कि कैसे पेड सीट काम करता है। ठीक है, तो मान लो टोटल जो 11th में सीट है वो 50 सीटें हैं, इसके साथ साथ 30 सीटें जो है वो रेगुलर सीटें हैं, जिसमें रेगुलर कट ऑफ जाएगा। लाइक कट ऑफ क्या गया है, इस बार का कट ऑफ मान लो 240 गया है। ठीक है, तो 240 कट ऑफ गया है 300 मार्क्स में से। चलो अभी 300 मार्क्स नहीं लेते आप, अब तो 100 मार्क्स में से होता है ना, तो मैं यहाँ से एक दूसरा लाती हूँ। मान लीजिए 90 वाला जो मैंने बताया, तो 90 कट ऑफ गया है और 90 कट ऑफ पे जिन्हें बच्चों का हुआ वो रेगुलर सीट पे एडमिशन ले लिया है। ठीक है, तो 30 सीट फुल हो गई। अब ये जो 20 सीट्स बची हैं ये पेड सीट के नाम पर बची हुई हैं वहाँ पे। अब पेड सीट का अलग से कट ऑफ आएगा, हमारे बुलेटिन में लिखा हुआ है 2 जुलाई को ये कट ऑफ आने वाला है। तो जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा और उनका आसपास ही होगा मार्क्स, तो वो थोड़ा सा वेट कर ले। ठीक है, 2 जुलाई को इसका कट ऑफ आएगा। अब इसका जो कट ऑफ है ये देखो, ये 90 है तो पेड सीट का कट ऑफ कितना जाएगा, 87 चला जाएगा, 88 चला जाएगा या 89 चला जाएगा। ठीक है, इतना ही कट ऑफ जाएगा, बहुत ज़्यादा कम जाएगा तो 85 चला जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कम नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं जाता है, 5 नंबर बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ही कम जाएगा, क्योंकि 5 नंबर पे ही बहुत सारे 100-200 बच्चे बैठे होंगे जिनको एडमिशन चाहिए। ठीक है, जो जल्दी जाएगा या फिर जिनका ज़्यादा नंबर रहेगा उनका एडमिशन हो जाएगा। मान लो 89 पे ही 20 बच्चे मिल गए जिनका 89 मार्क्स आए, तो सब 89 वाले का ही एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही पेड सीट का कट ऑफ जाता है। तो ये पूरा कट ऑफ का एग्जांपल मैंने दिया कि कैसे पेड सीट का कट ऑफ काम करता है। आई होप कि ये समझ आया हो। चलो आगे देखते हैं क्या आगे का सिनारियो है। तो देखो, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है पेड सीट टोटल, ये भी जानना एक मतलब बेसिक नॉलेज के लिए हम ये जान जाते हैं कि क्या टोटल नंबर ऑफ पेड सीट अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो क्लास 11 की देखो, क्लास 9 के बच्चों के लिए कोई भी पेड सीट नहीं है, तो पेड सीट बच्चा आप सभी के लिए नहीं है। ये मत सोचना कि चलो 1-2 नंबर मेरा कम आएगा मुझे पेड सीट में एडमिशन मिल जाएगी, नहीं।
तुम लोगों को पूरा मेहनत करना है। क्लास 9th में 100 सीटें हैं इस बार, और 2-3 सालों से 100 ही सीटें हैं, और इसमें टोटल रेगुलर सीटें ही हैं, पेड सीट नहीं है, ठीक है। क्लास 11th में पेड सीट है। देखिए आर्ट्स वाले बच्चे जो आर्ट्स से एग्जाम दे रहे हैं क्लास 11th में, उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लिया है, तो उनको 5 सीट्स मिल रही हैं, 5 सीटें हैं पेड सीट, ठीक है। बायोलॉजी में 10 सीटें हैं पेड सीट की, 10 सीटें हैं टोटल बायोलॉजी में। मैथ्स में 20 सीटें हैं, ठीक है, 20 सीटें हैं मैथ्स में, काफ़ी सारी सीटें हैं क्योंकि ज़रूरी भी है, ठीक है, ज़रूरी है। जो सब्जेक्ट बच्चा ज़्यादा पढ़ना चाहता है, जिसके लिए ज़्यादा डिमांड है, उसके लिए सीट्स ज़्यादा रहनी भी चाहिए, तो 20 सीट्स हैं। इसके साथ साथ कॉमर्स में 5 सीटें हैं। तो ये पूरा बॉयज़ स्कूल का, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट का कितनी नंबर ऑफ सीटें आपके पास है वो आपको बता दिया पेड सीट में, ठीक है। नॉर्मल जो रेगुलर सीट के सीटें हैं उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है और मैंने सब कुछ बताया हुआ है। आई होप कि आप सभी को वो याद होगा, या फिर वापस से जाके वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट था पेड सीट का। आई होप कि आपको समझ आया है, और अब आप ये नहीं किसी का सुनेंगे, आप खुद किसी को बताएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा और मेरा पेड सीट से एडमिशन हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि पेड सीट बहुत ज़्यादा मेरा कम मार्क्स आए तो भी एडमिशन मुझे मिल जाएगा पेड सीट में। पेड सीट में भले पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपके मार्क्स थोड़े ही कम आने चाहिए, ठीक है बेटा। और पेड सीट एक तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि थोड़े ही कम मार्क्स में, थोड़ा कम मार्क्स है, एडमिशन नहीं हो रहा था, और उसके बदौलत आपको मार्क्स मतलब एडमिशन मिल जा रहा है, वो भी इतने अच्छे स्कूल में, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा जानकारी के लिए और ज़्यादा नोटिफिकेशन वीडियोस हम बनाते रहते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। जो भी आपको जानकारी चाहिए उसको कमेंट्स में लिख देना कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।